ये तो सब जानते हैं कि दो की लड़ाई में फायदा तीसरा उठा ले जाता है, लेकिन सियासत में इसका उल्टा भी होता है। बिहार विधानसभा चुनावों में भी ऐसा ही हुआ। गोपालगंज और मोकामा सीट पर जंग बीजेपी और आरजेडी के बीच हुई, लेकिन इस जंग में तबाही नीतीश कुमार की पार्टी की हो गई। उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि नीतीश कुमार के वोटों का चमन उजड़ चुका है। अब उनके पास नेता तो हैं, लेकिन कार्यकर्ता और वोटर्स दोनों गायब हैं। लगता है कि इस बात का अंदेशा नीतीश कुमार को था, इसलिए चुनाव प्रचार से उन्होंने किनारा कर लिया। क्या होता अगर नीतीश कुमार प्रचार करते और नतीजे ऐसे ही आते? जीतन राम मांझी को भी हम के दम का अंदाजा था और इसी वजह से उन्होंने भी बड़ी होशियारी से खुद को किनारे कर लिया। लव कुश से लेकर महादलितों तक का सारा खेल बिगड़ गया। चुनाव के नतीजे तो यही बताते हैं कि नीतीश कुमार की पलटी पॉलिटिक्स उन पर भारी पड़ गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि नीतीश कुमार की हर पलटी पर जेडीयू का वोट बैंक खिसका। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में 22.58% वोट और 115 सीटों वाली जेडीयू 2020 तक 15% वोट और 43 सीटों पर सिमट गई। मतलब ये कि 1-2% वोट और खिसकने से जेडीयू पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और उसकी सीटें सिमट कर करीब दर्जन भर रह जाएंगी। इसी बात के संकेत मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में भी मिले हैं। 7 पार्टियों के गठबंधन से अकेले लड़कर बीजेपी ने अपना दम तो दिखा दिया, लेकिन साथ ही नीतीश कुमार के लिए बड़े खतरे की घंटी भी बजा दी। मोकामा में 1995 के बाद पहली बार चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी ने जेडीयू के सारे वोट लूट लिए। यही वजह है कि 2020 में 35,000 से जीते अनंत सिंह की पत्नी उपचुनाव में महज 16,000 वोट से नहीं जीतती। आखिरकार बाकी के 20,000 वोट कहां गए? जाहिर है कि वे सारे वोट बीजेपी के खाते में आए। माना जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के एक साथ आने के बाद उपचुनाव में आरजेडी को जेडीयू के वोटर्स का साथ नहीं मिला। अगर राष्ट्रीय जनता दल के वोट के साथ जेडीयू के वोट भी आरजेडी उम्मीदवार को मिल जाते तो दोनों सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की जा सकती थी। लेकिन गोपालगंज सीट पर आरजेडी की हार और मोकामा में बीजेपी को पहले से ज्यादा वोट मिलने का ये मतलब निकाला जा सकता है कि उपचुनाव में जेडीयू के ज्यादातर वोटर्स या तो उदासीन रहे या फिर वो बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए। चुनाव के पहले ही सुशील कुमार मोदी ने यह दावा किया था कि मोकामा और गोपालगंज में जेडीयू के कार्यकर्ता आरजेडी की दोस्ती से खुश नहीं हैं, इसलिए वे भीतर भीतर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। दोनों चुनाव क्षेत्रों में चुपचाप कमल छाप का नारा काम कर रहा है। इसके अलावा सुशील मोदी ने कहा था कि जेडीयू का अति पिछड़ा और लवकुश आधार वोट नीतीश कुमार के फिर लालू प्रसाद के साथ जाने से खिसक चुका है। सुशील मोदी ने गोपालगंज में बीजेपी की जीत के बाद कहा कि बिहार की जनता ने लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन को नकार दिया है। नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ थे, फिर भी गोपालगंज सीट नहीं जीत पाए। उनका बेमेल गठबंधन बीजेपी के आधार वोट में सेंध नहीं लगा पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।